व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड क्या है और बॉन्ड कैसे वर्क करता है? अगर आप लोगों को नहीं मालूम है बॉन्ड क्या है और कैसे वर्क करता है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद मालूम हो जाएगा कि बॉन्ड क्या है और कैसे वर्क करता है। चलिए मान के चलिए कि कोई गवर्नमेंट है, उसे पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कोई भी नया बिजनेस करने के लिए। तो वो कंपनी क्या करेगी कि बैंक से लोन लेगी। अगर वो लोग बैंक से लोन लेगी तो उन्हें 12% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई पब्लिक है, वो लोग जो है बैंक में एफडी करवाते हैं 5 साल या 6 साल या 10 साल 20 साल। इस तरीक़ा से लोग एफडी कराते हैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में। अपने पैसे को बैंक में 5 साल या 10 साल के लिए डाल देते हैं और उस पैसे के बदले बैंक उन्हें 5 से 6% तक का इंटरेस्ट रेट दे देती है। और उसी पैसे को बैंक क्या करती है, दूसरे कोई को लोन देती है और उस लोन के बदले वो दूसरे से या कोई कंपनी है या कोई भी गवर्नमेंट है उससे 12% या 10% तक का इंटरेस्ट रेट ले लेती है। तो यही चीज़ को गवर्नमेंट ने ध्यान में रख करके क्या किया, बॉन्ड लाया, ताकि वो लोग डायरेक्ट पब्लिक से लोन ले सके और उस लोन के बदले उन्हें 8% तक का 8 या 10% तक का इंटरेस्ट रेट दे। मतलब कोई भी बैंक के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे। इससे क्या होता है कि लोगों को भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है और कोई कंपनी या गवर्नमेंट है उन्हें इंटरेस्ट रेट भी उन्हें कम देना पड़ता है कोई बैंक के मुकाबले। बॉन्ड्स में होता क्या है कि आप लोगों को तरह तरह के फ़ायदे मिलते हैं। फिक्स डिपॉजिट करने से क्या होता है कि अगर आप लोगों को मान के चलिए पैसे की ज़रूरत है तो आप लोग उस टाइम से पहले, अगर मान के चलिए आप लोगों ने 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया है तो आप लोग उन पैसे को 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते। लेकिन बॉन्ड्स में क्या होता है कि आप लोगों का जब मन चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब कि किसी दूसरे को अपना बॉन्ड्स बेच सकते हैं। तो अगर आप लोग दूसरे को बॉन्ड बेच दीजिएगा तो आप लोगों को आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और भी बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं। किसी बॉन्ड्स में आप लोगों को हर महीना इंटरेस्ट रेट मिलता है, किसी बॉन्ड्स में 6 महीना में एक बार इंटरेस्ट रेट मिलता है, किसी बॉन्ड में हर साल इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस तरह से इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर कई सारे लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग बॉन्ड ही में इन्वेस्ट क्यों करें, हम लोग स्टॉक्स में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी कंपनी में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप लोगों ने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो अगर उस कंपनी का फ़ायदा नहीं हुआ या अगर वो कंपनी नहीं चली तो उस कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। और अगर कंपनी को लॉस होगा तो आप लोगों को भी लॉस होगा, क्योंकि आप लोगों ने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कंपनी ग्रो करेगी तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा और अगर कंपनी लॉस करेगी तो आप लोगों को लॉस होगा। लेकिन बॉन्ड में क्या रहता है कि रिस्क एकदम नहीं रहता है। आप लोगों को अगर हर साल 8 या 10% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही बॉन्ड में, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है और ये एक जेन्युइन चीज़ है। तो ये एक ट्रस्टेड चीज़ है। तो आप लोग अगर एफडी वगैरह करवाते हैं तो मेरा यही बोलना है कि एफडी वगैरह से अच्छा है कि आप लोग बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करें। आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा और बॉन्ड एक सही है, आप लोग जब मन चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं।